हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेकर आए हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। ही, शी, इट, वन नेम, दे, यू आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए तो हमें विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। एंड आई और वी हेल्प सब्जेक्ट के साथ हमें शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। बट मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम आई एंड वी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए विल भी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। इस टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। एंड इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल एंड अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। एंड हम अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स है अपना फर्स्ट, पवन आरएएस की तैयारी कर रहा होगा है, सब्जेक्ट अपना है पवन, पवन इसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब विल बी, प्रिपेयरिंग तैयारी करना को बोलते हैं प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस, पवन विल बी प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हिमांशु अपना बर्थडे मना रहा होगा। हिमांशु भी नेम है तो हिमांशु सब्जेक्ट अपना, हिमांशु विल बी celebrating his birthday। एंड ये अपना एग्जाम्पल बन गया हिमांशु विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह नाश्ता नहीं बना रही होगी। वह यानी सब्जेक्ट है, फीमेल जेंडर है तो इसलिए हमें शी का यूज करना पड़ेगा। शी विल बी शी विल नॉट, इसमें नॉट हमें विल एंड बी के बीच में लगाना है नॉट। शी विल नॉट बी मेकिंग ब्रेकफास्ट। हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें बोलता है कि वह खाना नहीं बना रही होगी, या हम किसी का सपोज करते हैं कि वह नाश्ता नहीं बना रही होगी तो हम बोलेंगे उसको इंग्लिश में बोलेंगे ये सेंटेंस, शी विल नॉट बी मेकिंग ब्रेकफास्ट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह तुम पर नहीं हंस रहा होगा। ये वह मेल जेंडर है इसलिए हमें ही सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रहा होगा यदि रही होगी तो ये फीमेल सब्जेक्ट होता, बट ये है मेल सब्जेक्ट मेल है तो इसलिए हमें ही का यूज करना पड़ेगा। ही विल नॉट, ही विल नॉट बी लाफिंग ऑन यू। वह तुम पर नहीं हंस रहा होगा, ही विल नॉट बी लाफिंग ऑन यू। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम जयपुर जा रहे होंगे। ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे है हम यानी वी सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हम शैल भी यूज कर सकते हैं एंड विल भी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर विल भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो पहले हमें विल लिखेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वी एंड उसके बाद हम लिखेंगे विल वी बी गोइंग टू जयपुर। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये अपना सेंटेंस बन गया विल वी बी गोइंग टू जयपुर। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना, हम तुम्हारे बारे में क्यों बात कर रहे होंगे। हम जैसे किसी बैठे रहते हैं तो कोई सडनली आ जाता है, वो कह रहा होगा कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वैसे हिंदी में बोलते हैं बट हम अब ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंग्लिश में कैसे बोलना होगा वो हम देखेंगे।
ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि क्यों आ रहा है, तो यानी डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस है, तो डब्ल्यू एच वर्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना पड़ेगा। डब्ल्यू एच वर्ड अपना होगा वाई, एंड उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब अपनी होगी विल। वाई विल वी बी टॉकिंग अबाउट यू। ये सेंटेंस हम इजीली इंग्लिश में बोलेंगे, वाई विल वी बी टॉकिंग अबाउट यू। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हम अपना देखते हैं, वह कैसे 15 मिनट में आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, ये भी कैसा है, अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एंड ये कह रहा है 15 मिनट में। अब ये आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें 15 टाइमिंग आ रहा है। बट ये अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें 15 मिनट में बोल रहा है, 15 मिनट से नहीं बोल रहा, 15 मिनट में बोल रहा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए हम पहले हेल्प, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना पड़ेगा। डब्ल्यू एच अपना वर्ड है कैसे। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब अपनी होगी विल। हाउ विल, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना। सब्जेक्ट अपना ही होगा, क्योंकि मेल जेंडर है, इसलिए हाउ विल ही बी कमिंग इन 15 मिनट्स। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, हाउ विल ही बी कमिंग इन 15 मिनट्स। एंड नेक्स्ट सेंटेंस अपना देखते हैं, वह किसके साथ आ रहा होगा। किसके साथ आ रहा होगा, ये भी अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, विद हुम विल, सब्जेक्ट ही, विद हुम विल ही बी कमिंग। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये अपना सेंटेंस बन गया, विद हुम विल ही बी कमिंग। यदि कोई आ रहा होगा, वो हम ऐसे पूछ सकते हैं वो किसके साथ आ रहा है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे विद हुम विल ही बी कमिंग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मुझे क्यों देख रहा होगा। तो क्यों, ये भी अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड होगा अपना वाई विल ही बी लुकिंग। देखना को बोलते हैं, देख रहा होगा, यानी लुकिंग एट मी। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, वह मेरी तरफ क्यों देख रहा होगा, या वह मुझे क्यों देख रहा होगा। तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, वाई विल ही बी लुकिंग एट मी। क्योंकि गर्ल्स या कोई भी बोलता है, अपन किसी नॉर्मली सेंटेंस भी बोलते हैं कि वह मेरी तरफ देख रहा होगा, तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे अब, वाई विल ही बी लुकिंग एट मी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ।